भारत को जाना जाता है उसकी सांस्कृतिक विविधता के लिए और इसी सांस्कृतिक विविधता की झलक भारत के विभिन्न त्योहारों में दिखती है। सितंबर-अक्टूबर का महीना भारत में पितृपक्ष की समाप्ति के साथ त्योहारों का आगमन होता है और इसकी शुरुआत होती है नवरात्र के त्यौहार से। नवरात्र 9 दिन का माता की पूजा का त्यौहार है जिसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। गुजरात में और महाराष्ट्र में जहां नवरात्र में गरबा की धूम होती है तो वहीं बंगाल में इस समय दुर्गा पूजा की धूम मचाई जाती है। वैसे तो दुर्गा पूजा का त्यौहार पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता का आगमन होता है। भारत के एक राज्य बंगाल में इस त्यौहार को बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है। वहाँ के बड़े बड़े महंगे पंडाल और स्वादिष्ट भोजन, ये सब बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक को ही बढ़ा देता है। वैसे तो हर व्यक्ति बंगाल जाना चाहता है इस वक्त और दुर्गा पूजा के पंडाल घूमना चाहता है, पर यदि आप बंगाल नहीं जा सकते हैं तो भारत की राजधानी दिल्ली में भी एक मिनी कोलकाता है जहां पर जाकर आप दुर्गा पूजा का पूरा आनंद उठा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता तो मिली, पर इस स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ा और विभाजन में बंगाल का भी 2 हिस्सों में विभाजन हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल से बड़ी संख्या में रेफ्यूजियों का भारत में आगमन हुआ और इन्हें दिल्ली के साउथ ईस्ट एरिया में एक ईपीडीपी कॉलोनी के नाम से बसाया गया। आज इस ईपीडीपी कॉलोनी को हम सीआर पार्क के नाम से जानते हैं, जिसका नाम 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया। कभी रेफ्यूजी कॉलोनी रहा ये क्षेत्र आज दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है और हर साल यहाँ पर आपको दुर्गा पूजा के समय पूरा बंगाल बसता हुआ दिखता है। यहाँ बंगाल के खान पान से लेकर बंगाल से आया हुआ सामान, बंगाल की पुस्तकें और अनेक ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आपको एहसास कराएंगी कि आप कुछ समय के लिए बंगाल आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभ दुर्गा पूजा। आमी वरुण, स्वागत है आपका ट्रैवल विद देवी के एक और नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में, जिसे कॉमनली सीआर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह कभी एक रेफ्यूजी बस्ती हुआ करती थी और आज ये दिल्ली का मिनी बंगाल कहलाता है। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल और जानेंगे कि क्यों इसे ये टाइटल दिया गया है छोटा बंगाल दिल्ली का। ठीक है, चलिए चलते हैं। सीआर पार्क में दुर्गा पूजा के 8 से 10 बड़े पंडाल लगते हैं, जिनमें से 4 पंडाल प्रमुख हैं। ये पंडाल हैं मेला ग्राउंड पंडाल, कोऑपरेटिव पार्क पंडाल, काली मंदिर पंडाल और बी ब्लॉक पंडाल। तो अगर आप सीआर पार्क आते हैं तो इन 4 पंडालों को अवश्य घूमें। दुर्गा पूजा का ये त्यौहार सीआर पार्क में 5 दिन मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत षष्ठी से होती है और इसका समापन दशमी में माता की विदाई के साथ होता है। इस वक्त हम शाम के 5 बजे कोऑपरेटिव पार्क पंडाल में आ रखे हैं। भीड़ कम है, षष्ठी का दिन है तो वैसे भी लोग कम आ रखे हैं और शाम को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, तो शाम के समय ये क्राउडेड हो जाती हैं जगहें, इसलिए हम शाम को 5 बजे ही यहाँ पर हॉपिंग करने आ गए। सीआर पार्क में कभी दुर्गा पूजा टेंट में लगाई जाती थी, पर 1975 के बाद से यहाँ पर पंडाल लगने लगे। सरकार द्वारा भी इन्हें सपोर्ट किया गया और बाद में यहाँ पर कई ऐसी सोसाइटीज़ बन गई जिसमें बंगाली पीपलों ने एकजुट होकर यहाँ पर पंडाल लगवाने शुरू किए। ये सोसाइटीज़ कई सारे काम करवाती हैं। यहाँ के भव्य पंडालों में लाखों रुपए खर्च होते हैं और यहाँ की खूबसूरत मूर्तियाँ ऐसी हैं जो मानो ऐसा लगता है माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और इतनी खूबसूरत मूर्तियां हैं जिन्हें कोलकाता की तर्ज पर ही बनाया गया और कोलकाता से ही आर्टिस्टों को बुलाकर इन्हें बनवाया जाता है। यहाँ के पंडाल बेशक महंगे हैं, पर इनकी खासियत ये है कि ये मोस्टली इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए जाते हैं। यहाँ कोई प्लास्टिक, थर्माकोल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ की सभी दुर्गा पूजा समितियों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि वो यहाँ के पंडाल और मूर्ति विसर्जन की क्रिया को पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करेंगे और इसीलिए इको फ्रेंडली पंडाल और इको फ्रेंडली विसर्जन किया जाएगा।
शाम का समय हो गया है और अब सीआर पार्क की रौनक भी बढ़ने लगी है, लाइटें जगमगाने लगी हैं और लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। तो अब हम यहाँ कोऑपरेटिव ग्राउंड से सीधा जाएंगे काली मंदिर, जहाँ वैसे तो बहुत भीड़ होती है, पर अभी उम्मीद है कि शायद उतनी भीड़ ना हो और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो जाएं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं काड़ीबाड़ी मंदिर का दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि 4 मेजर पूजा पंडालों में से सीआर पार्क के सबसे मेन है। चलिए। ये है काली मंदिर का पंडाल का प्रवेश द्वार। काली मंदिर पंडाल यहाँ के सबसे प्रमुख पंडालों में से एक है और इसी कारण यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। अगर आप अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ आते हैं शाम के समय, तो आपको कई किलोमीटर की लाइन दिखेगी और आपका नंबर आते आते ही करीबन 1-1.5 घंटा हो जाएगा। पर इस समय षष्टमी का दिन है और साथ में ही यहाँ पर शाम के 6:30 ही बज रहे हैं, तो अभी लोगों की उतनी भीड़भाड़ नहीं है, तो इसलिए हमारा नंबर काफ़ी जल्दी आ गया। और इतने सालों से आने के बावजूद आज पहली बार हमें यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार से एंट्री मिली है, नहीं तो लाइनों में लगते हुए हम पता नहीं कौन से द्वारों से यहाँ पर प्रवेश करते थे। इस समय हम हैं काली मंदिर में, सीआर पार्क के फेमस काली मंदिर में, जो कि कोलकाता के काली घाट मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, जो कि बंगाल का कोलकाता का खासकर की एक बहुत ही फेमस काली मंदिर है। अब इस समय यहाँ पर हम सप्तमी के दिन आए हैं आज के दिन, तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ फेस करनी नहीं पड़ी है। पर यदि आप अष्टमी और नवमी के दिन आएंगे तो आपको कई घंटे के इंतज़ार के बाद आप पंडाल में अंदर जा पाएंगे, माता दुर्गा माता के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं मंदिर में और माँ के दर्शन करते हैं। यहाँ के पंडाल बहुत खूबसूरत हैं। यही पंडाल इस दुर्गा पूजा को बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे ले जाते हैं और ये फेस्टिवल अलग ही लगने लगता है। यहाँ अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग करते हैं, टीम मीटिंग्स करते हैं और जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। मूर्ति की हाइट कितनी होगी, माँ के कपड़ों का डिज़ाइन, पंडाल की थीम क्या होगी, कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तब जाके दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। शाम के लगभग 7-7:15 बजे माता की आरती शुरू हो गई है और सभी लोग काली मंदिर की ओर आ गए हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। माँ की आरती और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए लोग इस जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। यह मंदिर एक बेहद छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है।
1973 में यहाँ सर्वप्रथम एक शिव मंदिर बनाया गया था। फिर जैसे जैसे यहाँ बंगाली लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो यहाँ पर 1977 में दुर्गा माता की पूजा भी होने लगी, जिसे 1984 में एक मंदिर के रूप में स्थापित करके यहाँ पर दुर्गा माँ का मंदिर और कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में सर्वप्रथम दुर्गा पूजा पंडाल 1977 में लगाई गई थी और तब से नियमित रूप से हर साल यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल लगाई जाती है। इस मंदिर का अपना एक गेस्ट हाउस भी है और साथ ही मंदिर की अपनी एक लाइब्रेरी भी है। ये मंदिर बंगाल के टेराकोटा वे ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन में बनाया गया है। ये मंदिर समिति मंदिर संचालन और दुर्गा पूजा पंडाल के अलावा भी कई सारे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करती है, जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करना, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक ऐसी क्रियाएं चलाना। तो उस कारण ये मंदिर संस्था कई सारे सामाजिक गतिविधियों में भी इंडल्ज्ड है। इन पंडालों का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े वीआईपीज़ आते हैं और इन ज़्यादातर पंडालों का उद्घाटन पंचमी के दिन होता है। यहाँ पर षष्ठी से ये पंडाल आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाते हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक ये पंडाल ओपन रहते हैं और यहाँ पूरी रौनक लगी रहती है। इन पंडालों में न केवल दुर्गा माता की भव्य मूर्ति, उसके साथ साथ यहाँ मेला, इसके साथ साथ कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्केट लगती है, जिसमें आप बंगाली कुजीन और उसके साथ साथ बंगाली ज्वेलरी या कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स ले सकते हैं जिन्हें आप अपने घर में एज अ सोवेनियर ले जा सकते हैं। यहाँ के हर पंडाल में अमेजिंग फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पर आप ऑथेंटिक बंगाली कुजीन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा काली मंदिर पंडाल के दर्शन तो हो गए, मंदिर के भी हमने दर्शन कर लिए, आरती में भी सम्मिलित हो गए। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले पंडाल की ओर चलते हैं, जो है नवपल्ली दुर्गा पूजा पंडाल। इस पंडाल पे जाने के लिए बीच में आप चितरंजन पार्क की मार्केट नंबर 1 में रुककर वहाँ के लजीज व्यंजन खा सकते हैं और उसके बाद उससे सीधा आगे चल के आप नवपल्ली पूजा पंडाल समिति में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल को देख सकते हैं। नवपल्ली पूजा समिति पंडाल ये भी काफ़ी खूबसूरत पंडाल है। ये बाकी पंडालों जितना बड़ा तो नहीं है, पर फिर भी एक अच्छे खासे एरिया में लगाया गया पंडाल है। ये पंडाल काफ़ी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती बाकी पंडालों के मुकाबले कहीं भी कम नहीं है और यहाँ पर माता की एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति को सजाया गया है। ये मूर्ति बहुत खूबसूरत है और ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ बोल रही है, अभी हम पे अपनी कृपा बरसा रही है। पंडाल टेंट दोनों तरफ से सजाया गया है और बहुत खूबसूरत मटेरियल से सजाया गया है। यहाँ के पंडाल की एक अच्छी चीज़, जो एक अलग सी खासियत थी, वो ये कि यहाँ पंडाल में बंगाली स्टाइल के मास्क जो हैं उन्हें लगाया गया है। ऐसे मास्क आपने कई सारी बंगाली पिक्चर्स में या मंदिरों में देखे होंगे, तो वही मास्क यहाँ पर इस पंडाल में सजाए गए हैं। अब हम जा रहे हैं सीआर पार्क के एक और फेमस पूजा पंडाल, जिसका नाम है मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा पंडाल। ये दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा किया गया।
अन्य पंडालों की तरह इस पंडाल के भी दो प्रमुख आकर्षक हैं। पहला, यहाँ माँ की भव्य खूबसूरत मूर्ति और दूसरा पंडाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ के पंडाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो काफ़ी बड़े स्केल पे किया जा रहा है और वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए गए हैं, डांसर्स बुलाए गए हैं जो कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा पंडाल को पूरी तरह से घूमने के बाद और यहाँ के लजीज व्यंजन ट्राई करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे वापस कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा पंडाल की ओर। पर ये पंडाल यहाँ से काफ़ी दूर है तो हमने 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर रिक्शा किया और अब हम रिक्शे से वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे। रात का समय हो गया है तो लगातार पंडालों पर भीड़ बढ़ रही है। लोग अपने घरों से अब अपने परिवार के साथ पंडालों को देखने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं कोऑपरेटिव ग्राउंड के पूजा पंडाल में, जहाँ पर हम शाम को भी आए थे। पर शाम के समय यहाँ हम काफ़ी आसानी से आ गए थे, हमें कोई लाइन में लगना नहीं पड़ा था। पर अब लाइन में लगते हुए हमें यहाँ पर आना पड़ा। पर अभी भी मैं कहूँगा उतनी लाइन नहीं है जितनी कि यहाँ अष्टमी और नवमी के दिन होगी। ये पंडाल काफ़ी खूबसूरत है, ये मैंने आपको शाम को भी दिखाया था और अब जो है ये पंडाल रात्रि के समय जगमगा रहा है। यहाँ पर लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और पंडाल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये पंडाल पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बेस्ट पंडाल का अवार्ड भी ले रहा है। इस पंडाल को पूरी तरह से इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए ये पंडाल काफ़ी फेमस है। कहा जाता है दुर्गा पूजा दो चीज़ों के बिना अधूरी है। एक धाक जो ये ड्रम्स हैं, दूसरा धनुची डांस जो मिट्टी के धनुची में नारियल के छिलके और कपूर को जला के जो एक धुआं सा किया जाता है उसके साथ जो डांस किया जाता है उसे धनुची डांस कहते हैं। तो हमारी बदकिस्मती से हम धनुची डांस तो नहीं देख पाए। वैसे धनुची डांस सबसे फेमस है मिंटो रोड की दुर्गा पूजा पंडाल का। तो अगर मौका मिला तो अगली बार आपको मिंटो रोड दुर्गा पूजा पंडाल के भी दर्शन करवाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ के हमारे आखिरी पूजा पंडाल बी ब्लॉक पूजा पंडाल की ओर चलते हैं, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अलग तरीके की थीम पर बनाया गया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने बी ब्लॉक के दुर्गा पूजा के पंडाल में। ये हमारा आज का आखिरी पंडाल है। इसके भी आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ का फूड कोर्ट भी हम आपको घुमाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। बी ब्लॉक पूजा समिति का पंडाल भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के सारे पंडाल बहुत इम्प्रेसिव हैं और आपके मन को मोह लेंगे। इनकी बनावट एक दूसरे से काफ़ी अलग है। माता की मूर्ति हालांकि एक जैसी ही है, पर जो पंडालों की बनावट है वो बहुत अलग है। ये मूर्ति भी बहुत खूबसूरत है। ये
साफ दर्शाती है कि बंगाली लोगों के लिए दुर्गा पूजा एक त्यौहार नहीं बल्कि एक इमोशन है। और न केवल बंगाली लोग बल्कि पूरे भारत के लिए नवरात्रे और दुर्गा पूजा एक इमोशन है। यहाँ भी पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेला ग्राउंड के कार्यक्रम की तरह ही बहुत भव्य और बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी आर्टिस्ट आते हैं जिसका पूरा कार्यक्रम यहाँ पहले से ही फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या फिर मेले ग्राउंड में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे तो दुर्गा पूजा अपने पाँचों के पाँचों दिन बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है, पर अगर आप इसके मेन एसेंस को फील करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम होगा कि आप यहाँ अष्टमी और नवमी के दिन आए। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें तो दुर्गा पूजा सीआर पार्क की बहुत अच्छी लगी। आप भी यहाँ आएँ और इसे एंजॉय करें।